हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, हमने सेल ऑर्गेनेल में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी धागा और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में हम सूक्ष्म कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये सेल में होने वाली सारी एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। आइए अब हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। इसको सबसे पहले 1882 में फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया था। उसके बाद 1894 में रिचर्ड एल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर 1897 में कार्ल बेंडा जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइटो का मतलब है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का ग्रेन्यूल लाइक। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत सारे नाम मिले थे। बेंडा ने ही इसे कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया था, डेली ने इसे ऑक्सीडोसोम नाम दिया था और 1963 में नास ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए की प्रेजेंस को बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड का मेटाबॉलिक कन्वर्जन एनर्जी में कर देते हैं और ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी की फुल फॉर्म में प्रेजेंस रहती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसीलिए हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन का हम देखते हैं तो ये सबसे पहले ओनली एनिमल सेल में ही देखा गया था, बट 1904 में इसे प्लांट सेल जैसे प्लांट जो था निम्फिया में भी इसकी प्रेजेंस को बताया था और इसकी प्रेजेंस बताने वाले थे मीवीज। अब हम इसके साइज एंड नंबर को देखते हैं। इसकी जो औसत लंबाई यानी लेंथ जो होती है वो मिनिमम 5 to 10 माइक्रोन होती है। इसका डायमीटर जो होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो एक सेल में कम से कम 50 to 5000 तक हो सकती है। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर बताई गई है, डबल मेम्ब्रेन बताया गया है और अंदर की साइड जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्रिस्टी कहते हैं और इस क्रिस्टी के अंदर ही डीएनए प्रेजेंस होता है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। आइए अब इसके हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस किस से मिलकर बना होता है। इसका केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी अमाउंट होती है 60 to 65%। उसके बाद लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी अमाउंट होती है 35 to 40%। इसके अलावा डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम और विटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन किस किस से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो कम से कम 5 से 10 दिन का ही होता है। तो ये प्रोसेस नए माइटोकॉन्ड्रिया बनने की सेल में चलती रहती है और मेन जो ओरिजिन है इसका 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है ओरिजिन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज ओरिजिन बाय डिवीजन एंड थर्ड इज ओरिजिन बाय प्री माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन को देखते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है। रॉबर्टसन ने 1964 में
इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिन को बताया था। उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें इन्वेजिनेशन हो जाता है और अंदर एम्प्लीफिकेशन अंदर एंटर करता है, जिससे कि वह अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसी स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब मतलब कि इसके फोल्ड जो हो जाती है मेम्ब्रेन, उसमें जो एम्प्लीफिकेशन इंसर्ट हो जाता है या बैक्टीरिया इंसर्ट हो जाता है, जिससे अंदर की जो सेल होती है या अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है डबल मेम्ब्रेन हो जाती है और इसकी शेप माइटोकॉन्ड्रिया जैसी हो जाती है। इसके बाद होता है ओरिजिन बाय डिवीज़न। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी सेल डिवाइड होकर ही नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर सबसे पहले 1950 में पेलेडे एंड जोस्ट्रेन ने बताई थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी को किया था। तो उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होता है वो एक फिंगर फोल्ड इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मिलकर बना होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड ही इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन का मिलकर बना होता है, इनर एंड आउटर, और ये जो मेम्ब्रेन्स होती है वो लिपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है। इसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो है मैट्रिक्स। ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, कोएंजाइम्स जैसे NAD, NADP, ADP, ATP, DNA पॉलीमरेज, राइबोसोम मिलते हैं। और थर्ड पार्ट आता है इसका प्राइमरी पार्टिकल। प्राइमरी पार्टिकल को हम ये जो होती है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और क्रिस्टी की अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, और इसको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, इस ऑक्सीसोम भी कहते हैं। इसमें 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, F1 और F0, जो प्रोटॉन को पंप करने का काम करते हैं, और इसी पंप की प्रोसेस से ही इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो F1 पार्टिकल होते हैं वो सिंथेसाइज करने का काम करते हैं कि ये ATP को सिंथेसाइज करके ATP और फॉस्फेट में बदल देते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम पोरिन कहते हैं। इसी पोर से सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, और रेस्पिरेटरी चेन में ही यहाँ पर ऑक्सीजोम यानी F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और अंदर की जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसे फोल्ड हुई बताई गई है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और जो ऑक्सीजन की ये यहाँ पे जो F1 पार्टिकल या प्राइमरी पार्टिकल जो होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बताई गई है। इसकी स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हेड, सेकंड स्टॉक, थर्ड बेस। बेस जो होता है वो पूरी तरह से अंदर की साइड धंसा हुआ होता है, और हेड जो होता है वो बाहर की साइड होता है, वो ही एनर्जी प्रोवाइड या एनर्जी बनाता है। और स्टॉक जो होता है, स्टॉक इन दोनों को हेड एंड बेस को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ये यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन का प्लेस होता है यहाँ, और इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। फर्स्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड होता है पाइरुविक एसिड का एसिटल कोएंजाइम में चेंज होना, थर्ड आता है क्रेब्स साइकिल, थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट 2 स्टेप होती है ग्लाइकोलाइसिस और पाइरुविक एसिड, वो साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि क्रेब्स साइकिल या और ETS जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स व ऑक्सीजन में पूरा कंप्लीट होता है। और जो क्रेब्स साइकिल होती है वो एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन करके
NADPH2, NADH2 और FADH2 बनाती है। ये एक पूरा तरीके से रेस्पिरेशन का टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और सेकंड इसका पॉइंट आता है सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA, RNA एंड प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड लिपिड सिंथेसिस। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वीडियो को देखना ज़रूर एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।